गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और जिसका फर्स्ट वीडियो हमने देखा और उस फर्स्ट वीडियो के में हमने कर लिया कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टीचर के साथ में बहस करता है। जब उससे पूछा जाता है वाटरलू की लड़ाई की डेट के बारे में तो वो नहीं बताता। वो कहता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर अ डेट दैट हैज़ नॉट एनी नेसेसिटी, कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी डेट को याद करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही वहाँ पर जब टीचर उसे कहते हैं कि क्या तुम याद करोगे, तो उसने कहा नहीं, मैं याद नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में उसे सज़ा दी जाती है कि तुम यू विल रिमेन वन मोर पीरियड हेयर, कि तुम यहाँ पर एक पीरियड और यहाँ पर तुम रहोगे। उसके बाद में जब वो घर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास था। छुट्टी होने के बाद में वो घर चला जाता है। जब वो उदास था, वो उदास इसलिए नहीं था कि उसे आज पनिशमेंट मिली थी, वो उदास इसलिए था कि एक बार फिर स्कूल जाना पड़ेगा। उसके फादर बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसीलिए वो अलग से एक रूम लेकर के नहीं रह सकता था, और यही वो कारण था, यही वो वजह थी कि उसे एक ऐसी जगह पर रहना पड़ता था जिसके अंदर दूसरे परिवार भी रहते थे। वहाँ पर उनकी लैंडलेडी जो है वो अपने बच्चे को डेली पीटती थी, और होता यह था कि लैंडलेडी को आकर के उसका पति जब पिए हुए आता था तो वो लैंडलेडी को पीटता था। तो ये सारी बातें हमने इसमें कर ली। टिट फॉर टैट तो होता ही है ना, वो बच्चे को पीटती थी तो वो उसको पीट देता था। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। कि बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास में अपना एक कमरा तो होना चाहिए। विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कि क्या है कि मैं जो कह सकता हूँ वो क्या है कि उससे ज़्यादा यही है कि तुम्हारे पास में कम से कम एक कमरा तो होना चाहिए। कि जब यूरी ने कहा व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब उसे शाम को बुलाने के लिए आया, एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, मैं नहीं रह रहा, पर कम से कम मैं एक ऐसे सभ्य मनुष्यों के बीच में तो रहना चाहिए मुझे। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, कि कम से कम आप एक सभ्य मनुष्यों के बीच में तो रहते हो। मैं तो ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ कि जिनका कोई अता पता ही नहीं है, वो कौन किसको क्या करता है, कौन पीटता है, कोई पिए हुए आता है, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। विच इज़ मोर देन आई कैन से, और मैं ये कहता हूँ कि ये ज़्यादा जरूरी है। इवन इफ दे ऑल आर ऑल पुअर स्टूडेंट, चाहे वो सारे गरीब स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सेड अल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी ने उत्तर दिया कि नहीं, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सारे के सारे सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य नहीं है। कि जब उसने शाम को यूरी को बुलाया था तो यूरी के साथ में ये बातें चल रही थी कि भाई कम से कम, यूरी ने कहा कि कम से कम तुम्हारे पास में एक रूम तो होना चाहिए। तो उसने कहा कि रूम चलो नहीं हो तो भी चलेगा, पर जहाँ आप रह रहे हो कम से कम वहाँ लोग तो सभ्य होने चाहिए, और तुम जो रहती हो वो तो क्या है कि सभ्य लोगों के बीच में रहती हो। तो यहाँ पर उसने कहा कि दे और आल नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी ने उत्तर दिया कि वो सारे के सारे सभ्य लोग नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि, क्या तुमने नहीं सुना कि पिछले हफ्ते लास्ट वीक एक व्यक्ति को जो है वो ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, आपस में लड़ाई जो है उसके अंदर उसे दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है उसके अंदर एक को मार दिया गया है। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। तो अल्बर्ट ने पूछा अरे उसके साथ में क्या हुआ जिसने मारा था, उसके साथ में क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, निस्संदेह कुछ भी नहीं हुआ। होना क्या था, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि उसको तो अपने आप पे गर्व है कि मैंने मार दिया। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बस केवल एक चिंता है उसको, और वो चिंता ये है कि अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी है और उसे कहा है नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कि तुम और द्वंद्व युद्ध नहीं करोगे, मल्ल युद्ध नहीं करोगे, दो लोग आपस में जो कुश्ती करते हैं वो तुम अब और ज़्यादा नहीं करोगे। जैसे आता है ना WWE के अंदर होते हैं, दो लोग आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले एक फ्री स्टाइल में होती थी जिसमें एक को मार दिया जाता था। तो इसने कहा कि अब तुम ऐसा कोई भी नहीं करोगे। He is upset about this because he has not a single scare on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. ही इज़ अपसेट, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपसेट है इस बात को लेकर के, अबाउट दिस, इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्केयर, कि उसको एक भी खरोंच नहीं आई ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल सिकन ही नहीं है उसके चेहरे के ऊपर, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ताकि वो इन सब चीज़ों को अपने बचे हुए जीवन के लिए वहन कर सके या ले सके।
एज ए बैज ऑफ ऑनर, एक सम्मान के तमगे के रूप में। यानी कि वो देख रहा था कि भी मैंने इतने युद्ध किए हैं, इतना मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मल्लयुद्ध किए हैं, और उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था कि कम से कम एक आधा निशान होता तो लोगों को आगे दिखाता तो सही सम्मान के साथ में कि ये मेरी इस लड़ाई के अंदर जो है वो लगा था। तो ऐसा सम्मान के रूप में उसके पास में नहीं था, यही बात उसको चिंतित किए जा रही थी। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा ओह ये सब क्या है, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये क्या है, विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सेड यूरी, तो यूरी ने कहा हाँ तुम भी विद्यार्थी बन जाओगे एक दिन। आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लमली, तो अल्बर्ट ने कहा नहीं नहीं मुझे संदेह है, मैं विद्यार्थी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पास कर पाऊंगा ये एग्ज़ाम जो है, परीक्षाएं जो होती हैं डिप्लोमा के लिए, स्कूल डिप्लोमा के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, मैं उसे पास कर पाऊंगा। जैसे 10th और 12th होती है ना, ये स्कूल डिप्लोमा ही बोलते हैं इसको। तो स्कूल डिप्लोमा के लिए जो परीक्षाएं होती हैं कि मैं उसे कब पास कर पाऊंगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिख। उसके बाद में उसने अपने कज़न एल्सा को भी यही बात कही, द सेम, यही बातें कही नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी केम टू म्यूनिख, कि जब वो क्या है म्यूनिख उसके पास में मिलने के लिए आई। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, हालांकि सामान्यतः वो बर्लिन के अंदर रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता का एक व्यवसाय था। तो उसकी कज़न भी उसके पास आई, तब भी उसने अपने कज़न को कहा था कि शायद आई डोंट थिंक दैट आई विल पास द एग्ज़ाम ऑफ स्कूल डिप्लोमा। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, सी सेड। तब उसने उसे कहा था, किसने, उसकी कज़न ने, कि मुझे पूरा विश्वास है, यू कुड लर्न इनफ टू पास, कि तुम इतना याद कर सकते हो कि तुम पास हो जाओगे और तुम उस एग्ज़ाम को पास कर लोगे। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, यदि तुमने कोशिश की तो, यदि तुमने कोशिश की तो तुम निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लड़कों को जो तुमसे ज़्यादा मूर्ख हैं, यानी कि वो तुमसे भी ज़्यादा पुअर हैं, कमज़ोर हैं, वो मूर्ख हैं, who get through, जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया। तो तुम भी कर लोगे। They say you don't have to know anything, वो ये कहते हैं यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अल्बर्ट ने कहा कि मेरे टीचर मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, कि तुम्हें ये बिल्कुल भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि व्हाट यू आर टॉट, कि तुम्हें क्या सिखाया गया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, जस्ट बी एबल, बस तो आप केवल क्या हो, तुम सक्षम हो जाओगे टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, बस उन एग्ज़ाम्स को वापस दोहराने के लिए। तुम इतना करो कि तुम उनको केवल एक बार पढ़ लो, तो ताकि उनको तुम एग्ज़ाम के अंदर रिपीट कर सको। दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट ने कहा यही तो समस्या है, मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता। आई कांट क्रैम, मैं रट नहीं सकता। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट, क्योंकि मैं चीज़ों को अपने हृदय से याद नहीं रख कर पाता, मैं गहराई से चीज़ों को याद नहीं कर पाता हूँ। तो उसकी सिस्टर ने कहा यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें अच्छा होने की आवश्यकता भी नहीं है इन चीज़ों के लिए। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरेट, कोई भी एक तोते के समान रट सकता है, आपको रटने की आवश्यकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस तुम कोशिश मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, परंतु उसके बावजूद भी एडेड एल्सा ने ये बात आगे भी कही कि मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ कि तुम एक किताब अपनी जो है बिल्कुल बगल के अंदर दबाए हुए हमेशा घूमते रहते हो। इसका मतलब है तुम कुछ तो पढ़ते हो। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, वो कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, तब उसने कहा कि एक बुक ऑन जियोलॉजी, ये जियोलॉजी के ऊपर किताब है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, जियोलॉजी भूगोलविद, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टाने और दूसरी चीज़ें, बस इनके बारे में पढ़ते हो, जियो भूगोल। डू यू लर्न दैट, क्या तुम ये सब चीज़ें पढ़ते हो। नो नो नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नो, उसने कहा नहीं, वी हैव हार्डली एनी साइंस, कि हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई विज्ञान है, विज्ञान तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तब तुम क्यों पढ़ रहे हो इसको। एल्सा ने कहा बिकॉज आई लाइक इट। तो अल्बर्ट ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये पसंद है इसीलिए पढ़ रहा हूँ। इजंट दैट ए गुड इनफ रीज़न, क्या ये एक अच्छा कारण नहीं है इसको पढ़ने का। एल्सा साई, एल्सा ने गहरी सांस ली और उसने कहा कि क्या हो सकता है। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, सी सेड, और गहरी सांस लेते हुए उसने कहा कि यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट निश्चित रूप से तुम बिल्कुल सही हो। सी सेड, उसने कहा बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, परंतु ये तुम्हारी डिप्लोमा में सहायता नहीं करेगा। तुम इसको पढ़ करके डिप्लोमा पास नहीं कर सकते, इसलिए तुम वही पढ़ो जो तुम डिप्लोमा में पास कर सकते हो।
अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। अल्बर्ट जो है उसको साइंस की बुक्स के अलावा अगर कहीं पर कंफर्ट मिलता था, आराम मिलता था, एक तो साइंस की बुक पढ़ने से उसे बहुत आराम मिलता था, सुकून मिलता था, इसके अलावा उसे और कहीं पर भी आराम या सुकून मिलता था तो वो केवल म्यूज़िक में मिलता था, संगीत में मिलता था। वो म्यूज़िक पढ़ना मतलब बजाना चाहता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क हिम टू स्टॉप। और वो लगातार अपना जो है वायलिन बजाता रहता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन आकर के उसे रोक नहीं देती थी। दैट विलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स सी सैड। मकान मालकिन आकर के यही कहती थी, दैट वेलिंग मतलब विलाप करना, ये तुम जो रो रहे हो ना, उसके क्या पता था संगीत का मतलब क्या होता है। उसके लिए तो ये था कि ये रोना धोना है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत सी कहावतें हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसे क्या पता था कि म्यूजिक क्या होता है। उसने कहा कि ये तुम जो विलाप कर रहे हो, गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये मेरी नर्व्स को परेशान कर रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है इससे, तुम एक काम करो, बंद करो। सी सैड, उसने कहा, देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस घर में पहले ही बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, बच्चों की आवाज़ें, विद ऑल द किड्स हॉलिंग, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है वो हमेशा हॉलिंग करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो आवाज़ें वैसे ही बहुत होती है, तुम और ज़्यादा क्यों कर रहे हो। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम होल। अल्बर्ट जो है वॉज टेम्प्टेड, वो एकदम से बताने ही वाला था उसे, टू पॉइंट आउट, उसको ये बताने ही चाहता था वो, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी, कि ज़्यादातर समय ये वो खुद थी, बच्चे नहीं चिल्लाते थे, कि वो खुद थी, हु मेड देम होल, जो उन्हें चिल्लाने के लिए मजबूर करती थी। बट इट डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, परंतु उसने निर्णय लिया कि भाई कुछ भी ना कहा जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे अवश्य यहाँ से अब चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा, आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, कि 6 महीने अकेले जब वो म्यूनिक में रहा तो उसके बाद में उसने यूरी से कहा कि मुझे अब यहाँ से छोड़ करके चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि भी इस तरह से आगे बढ़ते रहना, इसे एक टीचर्स के साथ बहस करना, रट्टा मारना, चीज़ों को करना, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब ये और ज़्यादा नहीं कर सकता, ये मेरे साथ में सही नहीं हो रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में यही परिणाम निकल करके आएगा कि भी मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो फिर लास्ट में यही होगा कि मैंने अपने पिता का पैसा बर्बाद कर दिया, मैं डिप्लोमा में फेल हो गया, एंड एवरी वंस टाइम, और हर किसी का समय मैंने बर्बाद किया। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ये सब के लिए अच्छा होगा कि मुझे अब अपनी पढ़ाई रोक देनी चाहिए, अब मैं और ज़्यादा आगे नहीं पढ़ सकता। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे बताओ। आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं जाता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे। मिलान इटली का एक बहुत अच्छा शहर है। उसने कहा कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस, जब तक कि नहीं। फिर एकदम से उसने अपनी बात को बीच में रोक दिया। हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, अचानक ही एक विचार उसके दिमाग में आया और उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देने लगी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, क्या तुम कोई फ्रेंडली डॉक्टर जानते हो, कि तुम्हारा कोई ऐसा डॉक्टर दोस्त है क्या, मुझे बताओ। एक विचार आया, एक आइडिया आया उसके दिमाग में। अब उसने वो ट्रिक लगाना शुरू कर दिया कि कैसे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ इन सब चीज़ों से। उसने कहा, आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। तो यूरी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यानी कि जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सेड यूरी, यूरी ने कहा, डॉक्टर नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। फिर उसने कहा, डॉक्टर नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कभी किसी डॉक्टर के पास में जा पाऊँ, इसलिए डॉक्टर को तो मैं नहीं जानता। वाई, क्यों, तुम पूछ क्यों रहे हो, डॉक्टर का क्यों पूछ रहे हो? यूरी ने पूछा। सपोज, सेड अल्बर्ट, तो अल्बर्ट ने कहा कि सोचो, कल्पना करो, दैट आई हैड ए नर्व्स ब्रेकडाउन, कि चलो मुझे बुखार हो जाता है, नर्व्स ब्रेकडाउन हो जाती है, मुझे बुखार हो जाता है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि कल्पना करो एक डॉक्टर ही मुझे ये कह दे। नर्व्स ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि नाड़ियों में दर्द होना, परेशान होना, सर दर्द होने लग जाना, यानी कि जब स्कूल में पढ़ता है तो उसका जो मानसिक हालत है वो ख़राब हो जाती है।
तो अगर मान लो डॉक्टर ये कह दे कि भी इसकी तो मानसिक हालत ही बिगड़ जाती है, ये बिल्कुल परेशान हो जाता है, या फिर डॉक्टर ये कह दे कि इसके लिए स्कूल जाना बहुत बुरा है, उसे स्कूल नहीं भेजा जाना है, तब मेरे पापा मुझे वापस नहीं लौटाएंगे, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मैं तुरंत इन सब चीज़ों से यहाँ से निकल जाऊँगा, और ऐसी मुझे तुरंत आवश्यकता है। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर ऐसा कुछ कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा नहीं, मैं कोशिश तो करूंगा, मैं ज़रूर ऐसी कोशिश करूंगा कि डॉक्टर ये बात कहे, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, कि एक काम करो कि जो एक नर्व का, नाड़ियों का, एक नर्व का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी तलाश करो, फिर मैं उससे जाकर के बात करता हूँ। There are plenty of them, यूरी told him. यूरी ने उसे बताया कि ऐसे बहुत सारे हैं। He hesitated for a moment, उसके बाद में एक क्षण वो हिचकिचाया, and then added, और उसके बाद में अपनी बात को जोड़ते हुए उसने कहा, rather reluctantly, यानी कि ना चाहते हुए भी उसने कहा, I will ask some of the students if they know one, if you like, कि मैं पूछूंगा अपने उन स्टूडेंट फ्रेंड्स से, जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि यदि ऐसे किसी डॉक्टर को वो जानते हो तो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। विल यू, क्या वास्तव में तुम पूछोगे? अल्बर्ट खुश हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ओह थैंक यू यूरी, कि थैंक यूरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखें अब चमक रही थी। वेट ए मोमेंट, फिर उसने कहा एक क्षण इंतजार करो। आई हैवंट फाउंड वन येट, मैंने अभी ढूंढा नहीं है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। बट यू विल, नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम ढूंढ लोगे। तो आज हम यहीं तक ही कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। डॉक्टर को फिर कल ढूंढते हैं और डॉक्टर देखते हैं क्या कहता है अल्बर्ट के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।